गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। सो आज हम मीडियन सीखने वाले हैं। इसके पहले कि हमने दो वीडियोस में मीन कैसे फाइंड करते हैं फॉर ग्रुप डेटा, मोड कैसे फाइंड करते हैं फॉर ग्रुप डेटा, और अब मीडियन फाइंड कैसे करते हैं फॉर ग्रुप डेटा हम देखने वाले हैं। ठीक है, देखो मीडियन में है ना बहुत सारे वेरिएशंस आएंगे, सो बी केयरफुल, बी अटेंटिव। ठीक है, मिस्टेक नहीं होना चाहिए। हमारी जो चेकलिस्ट है उसमें बराबर से गौर करना और फिर धीरे धीरे सम्स की प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस के लिए ऐसा हो तो आप आर एस अग्रवाल यूज़ कर सकते हो, बहुत ही बढ़िया प्रैक्टिस बुक है। ठीक है, वो तो करना ही चाहिए, स्पेशली अलजीब्रा, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी। उसके लिए अगर ज्योमेट्री नहीं करना चाहिए तो मत करो, उसके लिए एनसीईआरटी काफ़ी है। लेकिन और सब चैप्टर्स के लिए आर एस अग्रवाल, अगर वो हो जाए तो आर डी शर्मा, तब भी जाके एक ग्रिप आएगी आपको मैथमेटिक्स में। ठीक है, सो बहुत बोल दिया मैंने, तो अभी शुरू करते हैं। तो जैसे मोड का फॉर्मूला था, मीन का फॉर्मूला था, वैसे मीडियन का फॉर्मूला है। ठीक है, एल मतलब लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। अब मीडियन क्लास कैसे फाइंड करते हैं वो हम जब सम्स करेंगे तब मैं आपको सिखा दूंगी। एन बाई टू मतलब फ्रीक्वेंसी का जो टोटल होता है ना, वो डिवाइड बाई टू करना है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी कैसे फाइंड करते हैं वो भी मैं आपको सिखा दूंगी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी, वो फ्रीक्वेंसी तो जो दिया होता है वही होता है, और एच मतलब क्लास साइज। ठीक है, और ये जो फॉर्मूला है वो हम एज्यूम करते हैं कि क्लास साइज इक्वल हो, मतलब कि हमारी दो चेकलिस्ट होती है ऑलवेज, एक तो कंटिन्यूस क्लास होना चाहिए और क्लास साइज सेम होनी चाहिए। दूसरी एक चीज़ ये है कि हमारे पास एक एम्पेरिकल रिलेशनशिप फॉर्मूला है जो थ्री मेजर्स ऑफ स्टैंडर्ड टेंडेंसी के बीच में है, जैसे कि मीडियन, मोड एंड मीन। ठीक है, तो इसको हम बेसिकली क्या लिखते हैं, 3m इज इक्वल टू जेड प्लस 2x बार। ठीक है, मतलब 3 टाइम्स मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 टाइम्स मीन। तो मतलब अगर मेरे पास मीडियन और मोड है तो मैं मीन फाइंड कर सकती हूँ। ओके, तो चलिए लेट अस स्टार्ट। पहले तो हम यहाँ पे देखिए ये तीन चीज़ फाइंड करनी है, मीडियन, मीन एंड मोड। तो हम पहले क्या फाइंड करते हैं, हम पहले मीन फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, और बड़ा डेटा है तो हम एच मीन से मीन फाइंड कर लेंगे। तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, क्लास मार्क चाहिए, लेकिन उसके पहले हम क्या करेंगे, हमारी दो चेकलिस्ट। ठीक है, एक चेकलिस्ट क्या है, देखो ये कंटिन्यूस क्लास है, यस, 105, 125, 165, 185। ठीक है, दूसरा 85 माइनस 65 क्या है, इसका क्लास साइज 20। इसका क्लास साइज क्या है, 105 माइनस दिस, ये भी 20, ये भी 20, ये भी 20, ये भी 20 है, ये भी 20 है, और ये भी 20 है। ठीक है, मतलब दो चेकलिस्ट हमने कर दिया। राइट, मतलब ये करना ही करना है। ठीक है, भले थोड़ा सा टाइम जाए आपका, 2-3 मिनट जाए, इट्स ओके, लेकिन चांस नहीं लेना है। राइट, चलिए फिर अब क्या करना है, अब हम एक क्लास मार्क कर लेंगे। क्लास मार्क 65 प्लस 85 150 होता है, एंड डिवाइड बाई 2 तो वो हो जाएगा 75। फिर प्लस 20 करो तो 95, फिर प्लस 20 करो तो 115, फिर 135। ये बताइए क्यों हो रहा है, ये मैं क्यों प्लस, क्योंकि यहाँ पे क्लास की साइज सेम है और कंटिन्यूअस है, इसीलिए ये होता है। हाँ, वरना तो यहाँ पे चेंजेस होंगे। ठीक है, ये 155 है, ये 175 है, और ये है 195। अब यहाँ पे बीच का नंबर क्या है, 135, तो इसको मैं क्या ले लूँगी, इसको मैं एज्यूम में ले लेती हूँ। ठीक है, कौन सा, 135 को। ठीक है, तो मैं अभी फाइंड करती हूँ डी आई विच इज़ इक्वल टू एक्स आई माइनस ए, मतलब कि 75 माइनस 135 करूँगी तो क्या आएगा, -60। फिर ये आएगा -40, ये आएगा -20। ये भी क्यों आ रहा है पता है ना, क्योंकि क्लास साइज हमारी सेम है इसीलिए। ठीक है, 20 होगा, ये 40 होगा, और ये होगा 60। ठीक है, देखो मीन का हमने डिटेलिंग में फर्स्ट एक्सरसाइज भी हमने किया है। ठीक है, फिर हम फाइंड करेंगे यू आई। यू आई क्या है, यू आई है डी आई अपॉन एच। ठीक है, मतलब कि एच क्या है, एच आपका है 20।
सो -60 डिवाइड बाई 20, तो वो क्या होगा -3, ये होगा -2, ये होगा -1, 0, 1, 2 एंड 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम FIUI लेंगे, और FIUI कैसे लेंगे, 4 इंटू -3, तो वो होगा -12, फिर 5 मल्टीप्लाइड बाय -2, वो -10 होगा, फिर 13 मल्टीप्लाइड बाय -1, सो ये -13 होगा, फिर 20 मल्टीप्लाइड बाय 0 क्या होगा, वो 0 होगा। ठीक है, 14 मल्टीप्लाइड बाय 1 क्या होगा, 14 होगा, फिर 8 मल्टीप्लाइड बाई 2 क्या होगा, ये 16 होगा, एंड 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 क्या होगा, 12 होगा। ठीक है, अगर ये सबको अगर मैं प्लस करती हूँ ना, तो मेरा आंसर आता है 7। ठीक है, ओके, कैसे, देखो ये क्या होगा, -35 होगा, और ये होगा ये होगा 42, और ये जो फ्रीक्वेंसी है ना, फ्रीक्वेंसी का टोटल है 68। ठीक है, सो मीन एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन FIUI अपॉन समेशन FI इंटू एच। ठीक है, तो ये ए हमने क्या लिया था, ए हमने लिया था 135 प्लस 7 अपॉन 68 इंटू एच क्या है 20। तो ये तो 2 टेंजा, 2 34 2 5 2 17। ठीक है, तो इसका क्या होगा, देखो 135 प्लस 35 अपॉन 17, तो ये होगा 135 प्लस 2.05 विच इज़ इक्वल टू 137.05। ये हमारा क्या आया, मीन आया। ठीक है, अब हम जा रहे मीडियन पे, जो ये एक्सरसाइज का टॉपिक है, मेन टॉपिक है। ठीक है, चलो, जैसे बोला था कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी पड़ेगी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ध्यान रखिए, देखो ये पहले 4 का यहाँ पे 4 आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, देखिए 4 + 5 क्या होता है, 9, फिर 9 + 13 क्या होगा, 22, फिर 22 + 20 क्या होता है, 42, फिर 42 + 14 क्या होगा, 56, 56 + 8 क्या होगा, 64, एंड 64 + 4 क्या होगा, 68। एक चीज़ इसमें एक और चेकलिस्ट है, वो ध्यान रखिए, जो आपका टोटल समेशन FI जो है ना, ये और ये फिगर है ना, मैच होनी चाहिए। अगर ये मैच नहीं होती है ना, तो समझो आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कुछ गड़बड़ की है। ओके, fine. So first checklist is to check that your cumulative frequency last number should be matched with the summation of all the frequencies. ठीक है, ओके, चलिए। सो अब हमारा जो फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला के उसमें कौन सा क्या क्या लेना है वो देख लेते हैं पहले। ठीक है, पहले हम फॉर्मूला लिख देते हैं, व्हाट इज़ द मीडियन। सो मीडियन इज़ नथिंग बट L प्लस n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी इन टू एच। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है ये मीडियन क्लास। ठीक है, मीडियन क्लास ही हमको LCF सब देगा। ठीक है, मीडियन क्लास कैसे फाइंड करोगे, ये जो है ना एन 98/2 करो, तो ये क्या आएगा 34। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखिए 34 कौन से नंबर की, इसमें आएगा नहीं, इसमें आएगा नहीं, इसमें आएगा नहीं, 42 के अंदर 34 आ रहा है। ठीक है, तो आपका मीडियन क्लास आपका कौन सा रहेगा, आपका मीडियन क्लास रहेगा 125 टू 145। ठीक है, होप क्लियर हो गया। अब मीडियन क्लास से बराबर से देख लो मीडियन क्लास में क्या है। सबसे पहले उसकी लोअर लिमिट, तो L आ गया आपका 125। ठीक है, उसके बाद n/2 तो आपने फाइंड किया है, n/2 इज 34। ठीक है, उसके बाद ये जो है ना 42, उसके ऊपर का आपको CF लेना है, उसके ऊपर का CF। ओके, सो उसके ऊपर का मीडियन क्लास के ऊपर का CF लेना है, तो मतलब CF आपका क्या होगा 22।
फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी आप लोगे मीडियन क्लास की, ये फ्रीक्वेंसी होगी विच इज़ इक्वल टू व्हाट 20, और एच क्या है आपका, एच है आपका 20, ठीक है, बस हो गया। अब उसको डाल दो। सो देखिए 125 प्लस 34 माइनस 22 होल अपॉन 20 इंटू 20, ये है 125 प्लस ये 20 और ये 20 तो कैंसिल हो गया। 34 माइनस दिस इज़ व्हाट 12, तो ये क्या होगा, ये है 137। एक चीज़ याद रखो, आपका मीन मीडियन और मोड का है ना, आंसर जो होता है वो नियरेस्ट होगा, सब सेम होगा, नियरेस्ट होगा, ठीक है। तो हमने ये मीन मीडियन फाइंड कर लिया। सो योर एम इज इक्वल टू व्हाट 137। देखिए हमारे पास ये है एक्स बार हमने फाइंड किया 137.05, मीडियन हमारा आ गया 137। तो हमको मोड फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, एम्पेरिकल फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है, 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2x बार। सो मोड इज इक्वल टू व्हाट 3 मीडियन माइनस 2x बार, ठीक है। तो सिंपल इसकी जो वैल्यूज़ है वो रख लो आप यहाँ पे। सो 3 इंटू 137 माइनस 2 इंटू 137.05, दिस इज इक्वल टू 137 इंटू 3 करेंगे तो ये 21, 9 और 11 और ये 4, सो 411 माइनस 137.05 इंटू 2 करेंगे तो ये 0 1, ये 14 6 एंड 7 एंड 2, सो 274.1, ठीक है। सो 411 माइनस 274.1, तो ये ज़ीरो हो गया, ये 10, ये ज़ीरो, ये 10, ये ज़ीरो, ये 10 और ये 3, सो 136.9, ठीक है। तो आंसर विल बी 136.9। मतलब जैसे मैंने बोला था ना आपको, देखो ये सारे है ना नियरेस्ट होगा, तो z विल बी, z क्या आया 136.9, और ये आंसर आपका है ना एंड में होना चाहिए। लिखना ऐसा है सप्लीमेंट्री में कि सारा मतलब फॉर मीडियन हेडिंग करिए और मीडियन फाइंड करिए, मीन हेडिंग करिए और मीन फाइंड करिए, उसके बाद फिर मोड हेडिंग करके एम्पेरिकल फॉर्मूला यूज़ करके ये कर लीजिए, ठीक है। चलिए सो देखिए यहाँ पे इफ़ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो इज़ दिस, मतलब कि मीडियन दिया हुआ है 28.5, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई। तो यहाँ पे भी हमारी दो चेकलिस्टों में करनी है। देखिए 10 और 10, 20 20, 30 30, 40 40, 50 50 एंड 60, ठीक है। मतलब कंटिन्यूअस तो है। 10 माइनस 0 इज़ 10, 20 माइनस 10 इज़ 10, यहाँ पे 10, ये 10, ये 10 और ये, मतलब दो चेकलिस्ट हमारी ओके है। सो मतलब कोई टेंशन नहीं है, हम जैसे करते थे वैसे ही करना है। मीडियन के लिए हमें करना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, राइट। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सबसे पहले क्या आएगा 5, उसके बाद आएगा 5 प्लस एक्स, 5 प्लस एक्स, उसके बाद आएगा 5 प्लस एक्स प्लस 20, तो 25 प्लस एक्स, ठीक है। 25 प्लस 15 क्या होगा 40, सो ये आएगा 40 प्लस एक्स। अब यहाँ पे y हो जाएगा, सो 40 प्लस एक्स प्लस वाई हो जाएगा, और यहाँ पे देखने जाओ तो ये होगा 45 प्लस एक्स प्लस 5, ठीक है, ओके। और ये जो है ये हमारा n है विच इज़ इक्वल टू 60। तो हम क्या करेंगे, हम पहले फॉर्मूला लिख देते हैं। सो फॉर्मूला क्या है, m इज़ इक्वल टू एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच, ठीक है। एल फाइंड करने के लिए हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, मीडियन क्लास, ठीक है। मीडियन क्लास फाइंड करने के लिए क्या फाइंड करना पड़ेगा, n बाई टू, n बाई टू मतलब 60 बाई टू विच इज़ इक्वल टू 30, ठीक है। अब देखिए 30, तो 25 प्लस एक्स के अंदर 30 आ सकता है, या कि 40 प्लस एक्स में 30 आएगा। हम ये लेंगे 25 प्लस एक्स वाला लेंगे, जो है 30 टू 20 टू 30 वाला, ओके। सो मीडियन क्लास आएगा 20 टू 30,
ठीक है। सो आपका यहाँ पे देखने जाओ तो एल क्या है, एल विल बी 20, ठीक है। एन क्या है, एन विल बी 60। क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी जो है ये उसके ऊपर का रहेगा, तो ये रहेगा क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी, मतलब कि 5 प्लस एक्स, और फ्रिक्वेंसी रहेगी ये, मतलब कि वही मीडियन क्लास की 20, ठीक है। और एच क्या रहेगा, एच है आपका 10। ओके, सिंपल। अब आप सब जो भी वैल्यूज़ है आपके पास वो सारी वैल्यूज़ आप डाल दीजिए फॉर्मूला में और एक्स एंड वाई फाइंड कर लीजिए, ठीक है। चलिए, सो लेट अस स्टार्ट। सो मीडियन इज इक्वल टू एल है 20 प्लस एन बाई 2 मतलब 30 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है 5 प्लस एक्स अपॉन एफ क्या है, वो है 20, ये होल अपॉन है, और ये इंटू एच है, ठीक है। और ये यहाँ पे मीडियन क्या दिया हुआ है, मीडियन दिया हुआ है 28.5 विच इज इक्वल टू 40 प्लस 30 माइनस 5 माइनस एक्स होल अपॉन 20 इंटू एच। एच क्या है, एच है 10, तो ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो अब होगा 28.5, सो 28.5 इंटू 2 करिए, ये 10 होगा, 16 17, और मतलब ये 57 हुआ। दिस इज 70 माइनस 5, तो 65 माइनस एक्स हुआ, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 65 माइनस 57 विच इज इक्वल टू 8। सबका क्या आया, 8 आया। अब देखिए हमें वाई फाइंड करना है, ठीक है। वाई फाइंड कैसे करेंगे, ये जो n है ना, ये जो n टोटल, ठीक है, तो डेट इज 60, ओके। तो क्या होगा, देखिए 60 इज इक्वल टू एक्स है उसमें, प्लस वाई है, और प्लस 45 है, राइट। ओके, तो ये देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 माइनस 45, सो x प्लस वाई इज इक्वल टू, ये क्या होगा, ये होगा 15, ठीक है। अब हम यहाँ पे ये नंबर 1 लीजिए, सो x इन 1 रखते हैं, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 15, सो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 7, राइट, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा, x इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू 7। So the life insurance agent found the following data for the distribution of ages of 100 policy holders. Calculate the median age, मतलब कि मीडियन फाइंड करना है। तो हम पहले चेकलिस्ट कर लेते हैं, लेकिन चेकलिस्ट में तो यहाँ पे देखो क्लास इंटरवल ही नहीं है, तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं पहले क्लास इंटरवल करूँगी, ठीक है। क्लास इंटरवल में सबसे पहले ये जो है ना, ये बिलो 20 है, तो उसको आप बिलो 20 ही रखो, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आप 20 टू 25 कर लो, फिर 25 टू 30 होगा, फिर 30 टू 35 होगा, फिर 35 टू 40, देन 40 टू 45, देन 45 टू 50, then 50 to 55, right, and 55 to 60, ठीक है। ये हमने क्या किया, ये हमने है ना क्लास इंटरवल कर लिया, ठीक है, ओके। क्योंकि क्लास इंटरवल जैसे मैंने बोला था 2 चेकलिस्ट होनी चाहिए। तो अब देखिए ये यहाँ पे देखो 20 से 20, 25 से, ये देखिए यहाँ पे 20 टू 20, 25 से 25, 30 टू 30 कंटिन्यूस आ गया। और क्लास साइज सब में क्या है, 5 5 5 5 5 5 एंड। अब देखो एक चीज़ यहाँ पे ये भी है, थोड़ी सी क्रूशियल है, कि यहाँ पे ये क्या दिया गया है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी गई है। देखो सबसे पहले इक्वेशन में पढ़ो 100 पॉलिसी, तो यहाँ पे 100 है,
ठीक है, मतलब ये सारा नंबर आप डेटा देखो सारा असेंडिंग आ रहा है, मतलब कुछ ना कुछ प्लस हो रहा है इसमें। ठीक है, तो अब आप इसको कैसे फाइंड करोगे? तो पहले तो 2 का 2 रखो। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे आप, यहाँ पे आएगा आपका 6 माइनस 2 4 आएगा। ठीक है, फिर 24 माइनस 6 आएगा, ये 18 आएगा। फिर यहाँ पे 45 माइनस 24 करोगे तो ये आ रहा है 21। ठीक है, उसके बाद ये 78 माइनस 45 करो, मतलब फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। अभी तक क्या था, फ्रीक्वेंसी दी गई थी। ठीक है, और हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सिंपल प्लस करके करना है, इसका पूरा रिवर्स है। ठीक है, रिवर्स करना है इसका पूरा। तो ये क्या होगा, ये 33 हो गया। ठीक है, उसके बाद 89 माइनस 78 करो तो ये आएगा 11। फिर 92 माइनस 89 करो तो ये आएगा 3। फिर 98 माइनस 92 करो तो ये आएगा 6। एंड देन 100 माइनस 98 करो तो ये आएगा 2। समझ में आया? मतलब अभी तक हमको क्लास इंटरवल दिए गए थे तो हम फाइंड करते थे, हमको फ्रीक्वेंसी देते थे तो हम फाइंड करते थे, लेकिन ये क्वेश्चन में बेटा देखो ना तो क्लास इंटरवल्स दिए हैं ना तो फ्रीक्वेंसी दी है। अब क्वेश्चन ये आता है कि मैम पता कैसे चलेगा कि ये फ्रीक्वेंसी दिया है या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो ये है ना, ये यहाँ से पता चलेगा। आप ये लास्ट देखिए, ये 100 है मतलब टोटल है, और ये इसके पहले 2 सम में हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड की थी, वहाँ पे मैंने आपको बोला था कि ये n और ये लास्ट डिजिट जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का हम फाइंड कर रहे हैं वो दोनों सेम आना चाहिए। ठीक है, बस यही थॉट प्रोसेस को आपको रिवर्स सोचना है और यही करना है। ओके, सो अब तो इजी है। अब आप मीडियन का फॉर्मूला रख दीजिए, इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी इंटू h। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले n/2 करो, तो n/2 करूँगी तो मुझे क्या आ रहा है, 100/2 तो मतलब 50। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 50 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 78 वाले में। ठीक है, तो आप मीडियन क्लास कौन सा लोगे, 35 to 40 लोगे। ठीक है, उसके करस्पॉन्डिंग ही मीडियन साइज लोगे, मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 78 है। ठीक है, उसके बाद 1 2 3 4, ये देखिए 1 2 3 4 5 फिफ्थ वन, तो 1 2 3 4 5 फिफ्थ वन, 1 2 3 4 5, तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये, और क्लास 1 2 3 4 5 और ये वाला क्लास। ठीक है, ओके, वो मैंने टेबल नहीं बनाया ना इसीलिए, क्योंकि फिर गलती ना हो ना, डेट इज़ वाई। ठीक है, तो देखिए L क्या होगा, L विल बी 35, n/2 क्या है, इट इज़ 50। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी उसके ऊपर का होगा, मतलब कि 45 होगी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी उसके ही मीडियम क्लास की होगी, तो फ्रीक्वेंसी विल बी 33 एंड h विल बी व्हाट, 5। ठीक है, तो सिंपल बस इसको आप रख लो फॉर्मूला में और मीडियन आ जाएगा। सो मीडियन इज इक्वल टू 35 प्लस 50 माइनस 45 अपॉन 33 इंटू 5। सो 35 प्लस ये होगा 5 इंटू 5/33 विच इज इक्वल टू 35 प्लस 25/33। This is equal to 35 plus 0.76 which is equal to 35.76 years। ठीक है, तो मीडियन एज ये हुई। सो इस तरीके से मीडियन फाइंड करना है, इतना बड़ा बात नहीं है। बस ये जो है ना, ये आपकी जो पहले हम 2 चेकलिस्ट, जब से मैंने ये चैप्टर शुरू किया है तब से मैंने ये 2 चेकलिस्ट पे बहुत ही ध्यान दिया है। क्यों दिया है वो आज ये पहला एग्जाम्पल है, नेक्स्ट वीडियो में आपको पता चलेगा कि और कितने वेरिएशंस आते हैं और उसमें हमको कैसे करना है। राइट, सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।